क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी इस समय विपक्षी गठबंधन पर लगातार सवाल उठाती नजर आ रही है। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत की और बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज नीतीश कुमार सहित जो ये सरकार के मुखिया हैं, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए नेता हैं, जिन्होंने कसम खाया था कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं, जिसने देश में आपातकाल लगाया। लेकिन दुर्भाग्य है, आज उन्हें देश से, बिहार से माफी मांगनी चाहिए। ये दुर्भाग्य। तो आपको बता दें, लगातार जो विपक्ष है उस पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। वहीं अब इस दौरान जो गिरिराज चौधरी है, उन्होंने विपक्ष को लेकर अब बयान दिया है। आपको बता दें, वहीं नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंजीत जुड़ चुके हैं। तो मंजीत, लगातार जो बीजेपी सरकार है वो विपक्ष पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। वहीं इस बीच अब जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने भी अब नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो अक्सर विवादों में रहते हैं और हमेशा जो है कि अपने अंदाज, जो बेबाक अंदाज में जो उन्होंने बयान देते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। और आज गिरिराज सिंह जो पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पे ही आते हुए उन्होंने नीतीश कुमार, जो सीएम बिहार के नीतीश कुमार है, उनपे जो है कि तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने आंदोलन से जो पैदा लिए जो नेता लोग हैं और इन लोगों को जो है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए हैं, तो इन लोग को बिहार के जनता है उन पे माफी मांगनी चाहिए। और इस तरह का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। जी, तो जो लगातार गिरिराज सिंह और बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने नजर आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं गठबंधन से डर गई है, इस वजह से वो ऐसे बयान देती हुई नजर आ रही है? नहीं, डरने की तो बात नहीं है। शुरू से ही बीजेपी जो कह रही है कि भी हम अकेले हैं और अकेला से दहाड़ता है, इस तरह का बीजेपी का जो नेता है अक्सर बयान देते नजर आए हैं और कहते हैं कि हम लोग अकेला है, अकेला दहाड़ना जानते हैं। और ये सभी पार्टियां जो है कि डर गई है, इनको पता है कि केंद्र में इनको कोई 0 सीट आने वाली है। पूरी पार्टी ताकत ठोक ले, लेकिन बीजेपी जो है कि पूरी के पूरी सीट लाएगी। तो कहीं इस तरह का बयान जो है कि बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी डरी हुई नहीं है, जबकि जो पूरी विपक्ष पार्टियां हैं वो लोग एकजुट होकर एक षड्यंत्र और एक तरह का जो है कि किस तरह का बीजेपी को हटाएं, इसमें जुटी हुई है, लगी हुई है। जी, तो मंजीत, जो अब गिरिराज सिंह का बयान आया है, तो क्या इसको लेकर नीतीश कुमार ने कोई बयान जारी किया है?
नहीं, अभी अभी तक तो अभी किसी भी सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी नीतीश कुमार की तरफ से, जदयू की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह ऐसे बयान हमेशा अक्सर देते रहते हैं, विवादित तरह के और इस तरह का। और उन्होंने इस बात को कहा कि जो है कि उनको बिहार के लोगों से माफी मांगना चाहिए और गंगा घाट पे जाकर जो है कि गंगा जल से छिड़काव कर प्राश्चित करना चाहिए और इस तरह का नहीं करना, इस तरह का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो मंजी, जैसा कि आपने कहा कि लगातार विपक्ष की तरफ से ऐसे विवादित बयान सामने आते रहते हैं, जैसे गिरिराज सिंह है, लगातार उनकी तरफ से कोई विवादित बयान सामने आता रहता है, तो जो विपक्ष है वो कुछ कदम क्यों नहीं उठाती इसको लेकर? देखिए, अब तो पार्टी और जो दूसरे दल के जो नेता हैं, जदयू और कांग्रेस और जो भी पार्टी के लोग हैं, तो ये कदम उठाना तो पार्टी की काम है। लेकिन पार्टी के लोग भी कहते हैं कि गिरिराज सिंह ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री साहब जो बिहार के नीतीश कुमार है, उन्होंने भी कहा कि अरे वो बोलते रहते हैं, अरे छोड़िए ना वो सब। इस स्टाइल में, इस अंदाज में नीतीश कुमार कई बार जो है कि बयान दिए हैं गिरिराज सिंह पे, और कहते हैं कि इस बात को छोड़िए, दूसरा कोई सवाल है तो पूछिए। इस तरह का मीडिया पूछते हैं तो नीतीश कुमार जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद मंजीत। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां शुक्रवार को 2 और बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल 50 बच्चों में एईएस की पुष्टि हो चुकी है और इसमें 33 बच्चे मुजफ्फरपुर के मिले हैं, वहीं 17 बच्चे अन्य जिलों के हैं। इसके साथ ही पीलिया, डायरिया, जुकाम, खांसी में भी बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि अभी तक 50 मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही 2 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। दोनों बच्ची जिले के बोचहा और पारू प्रखंड की रहने वाली हैं। खबर भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद मस्जिद के पास की है, जहां अब्दुल गनी के घर में अचानक ब्लास्ट हो गया और घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां परिजनों का कहना है कि घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई थाने की पुलिस अपने बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। तो आपको बता दें, घर में ब्लास्ट की खबर आने के बाद से जो इलाका है उसमें हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें, इस ब्लास्ट में एक की मौत हो गई है, वहीं जो 2 लोग हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। और वहीं बता दें, उन 2 लोगों का अब इलाज चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं। तो नीतीश, घर में ब्लास्ट का मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, भागलपुर के हुसैनाबाद बबरगंज थाना अंतर्गत हुसैनाबाद गली में एक बम ब्लास्ट की घटना हुई थी कल देर शाम, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। शरीर के जो थे कई चितरे उड़ गए थे। उसमें मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची मौके पर। हालांकि अभी तक साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ब्लास्ट का कारण क्या रहा, लेकिन परिजन का आरोप है कि बम ब्लास्ट किया है। हालांकि वहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस ब्लास्ट किया था, लेकिन परिजन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो नीतीश, घर में बम ब्लास्ट हुआ लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। कैसे जो पुलिस है अब क्या कुछ छानबीन कर रही है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, घटना को लेकर के पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बम ब्लास्ट का कारण आखिर ब्लास्ट हुआ क्या और कारण क्या रहा उसका। लेकिन स्थानीय सूत्र कह रहे हैं क्या कि बम बनाने का काम वहां पर चल रहा था, जिसको लेकर के किसी प्रकार की चूक हुई, जिसमें बम ब्लास्ट हो गई और यह घटना घट गई। जी, धन्यवाद नीतीश इस खबर पर जुड़ने के लिए।
बिहार के बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी कर बड़े सिंडिकेट का खुलासा करते हुए चोरी की 3 बाइक के साथ 6 लीटर देसी शराब भी जब्त की है। साथ ही पुलिस का दावा है कि चोरी की बाइक से शराब का कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना पर एसपी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एसपी किरण कुमार जाधव ने एएसपी के साथ मिलकर मधुबनी गांव पहुंचे और छापेमारी की शुरुआत की और करीब 4 घंटे तक चली इस छापेमारी में 60 लीटर देशी शराब को जब्त किया गया। साथ ही शराब कारोबार में इस्तेमाल बाइक को भी मौके से बरामद कर लिया गया है। मधुबनी गांव है, यहाँ पे जो है सूचना मिला था कि शराब का कारोबार और जो चोरी का बाइक के साथ यहाँ पे सूचना मिला था कि यहाँ पे उसका चलता है। उसी को लेकर के हमने यहाँ पे छापेमारी की है। लगभग 20 से ज़्यादा बाइक्स को जो है थाना पे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे सभी का कागजात वेरीफाई किया जाएगा। शराब भी 50 से 60 लीटर बरामद हुआ है। जितना भी बाइक है उसको वेरीफाई किया जाएगा। जो चोरी का बाइक है उसको जब्त करके जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में भेजेंगे। अगली खबर हाजीपुर से है, जहां के इंडस्ट्रियल एरिया में राज डेयरी फैक्ट्री में अमोनिया गैस का विस्फोट हुआ, जहां एक की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया में राज डेयरी फैक्ट्री में जहरीली अमोनिया गैस से ब्लास्ट होने के बाद पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया और जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय कई मजदूर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी के लिए वहां मौजूद थे। साथ ही आसपास के इलाकों में भी जहरीली गैस का प्रभाव हुआ है, जिसके बाद गाँव के लोग इलाज कराने के लिए हाजीपुर सदर हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं घटना के बाद डीएम और एसपी समेत जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही दमकल की कई गाड़ियां भी अमोनिया गैस लीक की रोकथाम में लगी हुई है। 10 से 15 मिनट के अंदर काबू पा लिया गया। इसमें जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से जो हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पानी छिड़काव वाली गाड़ी, जो 4 से 5 गाड़ी तुरंत 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पहुँच गई थी और पटना से भी उनके द्वारा QRT टीम बुलाया गया था, जो भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल स्थिति नॉर्मल है, किसी तरह का कोई रिसाव नहीं है। घटना के जस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर उस पर काबू पा लिया गया। कुछ जो अंदर श्रमिक थे वो वहाँ गए, वो कुछ अरेस्टेड हुए थे तो उनको तुरंत एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल लिया गया। वहाँ पर पेशेंट को जो ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर सब लगाया गया और हमारे डीएम। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो मोतिहारी में पिता पुत्र के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने गए एक रिटायर्ड दरोगा पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल रिटायर्ड दरोगा की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिसके बाद घटना की सूचना नगर पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच में जुट गई है। उठकर गाली दे रहा था और ये गए डांटने, इस पर में ईंटा चला दिया। आज सुबह में 7 बजे करीब में ईंटा चलाया, भाई वहीं पर गिर गया। कौन ईंटा चलाया था? वो सोनू कुमार जो है प्रमोद श्रीवास्तव का बेटा। ये क्या करता? ये तो आर्मी से एक समय रिटायर आदमी है, समाज सेवी है, इतना अच्छा तो आदमी हो नहीं सकता। सुबह का समय था, मॉर्निंग 6 बजे के करीब हम मेरे घर से फ़ोन आया, उस डेरा से फ़ोन आया। मैं यहाँ से दौड़ कर गया। यहाँ से दौड़ कर जाने के क्रम में मैंने देखा कि मेरे पापा जी नीचे गिरे पड़े हुए हैं। जब मैंने उनको उठाकर पूछा कि क्या हुआ है, तो पता चला है कि इनके साथ मारपीट हुआ है। और मारपीट करने वाला ये मेरे घर के बगल का है, सोनू कुमार। उसके बाप का नाम प्रमोद श्रीवास्तव है, जो मारकर पत्थर चलाकर मारा है सर पे और मारकर वहाँ से वो भाग गया। मारपीट सुलझाने गए एक रिटायर्ड दरोगा की अब मौत हो गई है। आपको बता दें, पिता और बेटे के विवाद में गए जो दरोगा थे वो विवाद को सुलझाने गए थे, वहीं इस बीच वाद विवाद में उन्हें चोट आ गई, जिसके बाद उन्हें ले जाया गया। वहीं इस दौरान उनकी मौत हो गई है। वहीं बिहार में मानसून की एंट्री तो हो गई है, लेकिन कई जगह पर बारिश नहीं हो रही है। साथ ही नमी अधिक होने के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। इसका प्रभाव मानसून पर भी पड़ रहा है। साथ ही अधिक गर्मी को देखते हुए पटना में स्कूल 30 जून तक अब बंद कर दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग पटना का कहना है कि पश्चिम चंपारण में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के शेष भागों में पहुंचने के बाद झमाझम वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं। तो नीतीश, लगातार गर्मी का जो कहर है वो जारी है, वहीं अब इसको लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है? बिल्कुल, बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 30 जून से मौसम विभाग के द्वारा जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं डीएम के द्वारा 30 जून से लेकर के अगले दिन कई दिनों तक स्कूल को बंद कर देने का भी विभागीय कार्रवाई कर दी गई है, जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग पटना का कहना है कि पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं एक तरफ अगले 2 से 3 दिन के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश में शेष भागों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। तो नीतीश, स्वास्थ्य विभाग ने अब इसको लेकर क्या कुछ चेतावनियां जारी की है? जी बिल्कुल, इसमें लोगों को दिन में सुबह 9 से लेकर के 5 तक घर से बाहर निकलने की सलाह दी है, नहीं निकलने की सलाह दी गई है जी, क्योंकि उस बीच गर्मी का जो तापमान अधिक रहता है। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद नीतीश। बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता
ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।